ओम शांति। ओम शांति। तो आज की बाबा की मुरली काफी सुंदर थी। बाबा के समान कैसे बनना है, निरहंकारी। क्योंकि जिसको अभिमान है, कहते अभिमान आया गुणों का गुलदस्ता मुरझाया। इसीलिए बाबा के समान निरहंकारी बनो। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। कल एक भाई ने प्रश्न पूछा था, क्या पूछा बता। हमने पूछा था कि योग की स्थिति निरंतर कैसे बन रही है, जो व्याधान आते हैं उनको कैसे योग की स्थिति में वेद संकल्प क्यों चलते हैं, वेद संकल्प उनको कैसे समाप्त। क्योंकि तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, हम व्यक्तों से मुक्त कैसे बने, वेद संकल्प। क्योंकि आजकल सभी को दुनिया में भी आजकल तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, ये अलग अलग नाम है। ये सारे नाम है वेद संकल्पों के। मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, मुझे बहुत तनाव आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये गुस्सा भी क्यों आता है? जिसके मन में वेद संकल्प चलते हैं उसको गुस्सा आता है, उसको तनाव आता है। तनाव, तन में आना, देह भान में आ गया। जिसके ज्यादा संकल्प चलते हैं वो आत्मा का भान भूल गया, और किसके भान में आया? तनाव में। डिप्रेशन भी करते हैं उसको, टेंशन भी करते हैं। और जो विरत सोचता है, संकल्प उसके विरत चलते हैं, वो योग की अनुभूति, योग में बैठ ही नहीं सकता। ना वो कर्म योगी बनता है, ना बैठ करके योगी बनता है। योग में बैठा है, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करता है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर कह मेरे को नहीं क्यों बोला, फिर कह ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कह 15 दिन पहले भी तो बोला था। फिर कह मैं आत्मा हूं, फिर कह सबके बीच में क्यों बोला। इसीलिए बैठा योग में, लेकिन उसका आत्मचिंतन, परमात्मा के चिंतन की वजह विरत चिंतन। और जब योग में विरत चिंतन चलता है तो योग लगाना ही छोड़ देता है। सोचिएगा ऐसे टाइम वेस्ट हो जाता है, क्या करना है। योग में इंटरेस्ट ही नहीं आता, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। तो ऐसे ही विरत संकल्प योग में ना चले, चाहे कोई मेरा अपमान करे, चाहे कोई मेरी निंदा करे, चाहे मुझे गाली दे, लेकिन तो भी मेरा मन बने, मन में कोई संकल्प न चले। इसके लिए क्या पुरुषार्थ करें। आजकल मधुबन में भी आप अगर ध्यान देंगे तो मधुबन में जिन्होंने ध्यान दिया होगा, इस सीजन की सारी मुरलियां जो आजकल 15 दिन के बाद बाबा आता है, अभी भी 31 तारीख को आने वाला है, मुझे लगता है सारी मुरलियां इस सीजन की वेद संकल्प के ऊपर ही चल रही। बच्चे, संकल्प का खजाना बचाओ, पहली मुरली थी। समय का खजाना बचाओ, शक्तियों का खजाना बचाओ, गुणों का खजाना बचाओ। तो ये सारे खजाने वेस्ट जाने का कारण है, संकल्प का खजाना वेस्ट जाता है। क्योंकि संकल्प से हमारे शब्द बनते हैं, संकल्प से हमारी वृत्ति बनती है, संकल्प से हमारी दृष्टि बनती है। सारा खेल है संकल्प का। इतना ही नहीं, संकल्प से ही सारा कल्प चलता है। जो कल्प चलता है किस आधार से चलता है? संकल्प, विचारों के आधार से कल्प चलता है। अगर मेरे विचार ही निगेटिव है, मेरी भावना निगेटिव, मेरी वृत्ति निगेटिव, मेरी दृष्टि निगेटिव, मेरे संस्कार निगेटिव, ये विकार निगेटिव विचारों से ही पैदा होते हैं। काम विकार आया, क्यों? काम के बारे में निगेटिव संकल्प चले। क्रोध आया, निगेटिव संकल्प चले। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखेंगे तो क्या होता है? गर्म होगा। गर्म होते होते सीटी मारना,
शुरू करेगा। अब कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पका देगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ये संकल्प चलेंगे और उससे गर्म होते रहेंगे, उसे नफरत आएगी, घृणा आएगी, वैर होगा। फिर एक दिन आएगा, कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रही हूं, आज मुझे सही नहीं हो रहा है, सीटी मार दी। गुस्सा मतलब सीटी। तो मुझे क्रोध ना आए उसके लिए मुझे संकल्प को ही पॉजिटिव करेंगे तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। कोई भी गलत कर्म होता है पहले संकल्प में आता है, फिर गलत कर्म होता है। अगर संकल्प में ही खत्म करेंगे तो गलत कर्म होंगे ही नहीं। इसलिए सारा कारण है संकल्प। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, तो मन कैसा चाहिए, स्थिर। परम धाम के परमात्मा को अगर मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए, स्थिर। अगर पानी में हलचल होगी तो चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी तरह परम धाम के बाबा को देखना है मुझे, तो मेरा सारा दिन मन कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए। जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में परमात्मा परम धाम दिखता है। इसलिए सारा दिन हमें व्यर्थ संकल्प से बचना है। ये तो मुरली हम सुनते हैं, बच्चे निरंकारी बनो, बच्चे ये करो, कितनी बाबा की स्लोगन सुनते हैं, मुरली। ये सारे मुरली सुनने के बाद हमारे संकल्प कैसे चलते हैं, श्रेष्ठ श्रेष्ठ संकल्प का आधार है ईश्वरीय महावाक्य प्लस योग। टोटल इस ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है संकल्प को पॉजिटिव बना दो। उसके लिए बाबा ने ड्रामा का ज्ञान दिया है, जो हुआ अच्छा हुआ, हर एक का पार्ट अपना अपना है, ये रिपीट हो रहे हैं। ये सारा जो ज्ञान दिए किसी लिए दिए, ताकि मेरे संकल्प ना चले। अगर ये सारा ज्ञान सुनने के बाद फिर भी मेरे संकल्प चलते हैं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, मैं कैसा हूं, अज्ञानी। मैंने ड्रामा को भूल गया, मैं कर्म गति को भूल गया, जो हुआ अच्छा इस पॉइंट को भूल गया, तब जाकर संकल्प चले। जिसके संकल्प चलते हैं वो वायुमंडल खराब करता है, याद रखना। निगेटिव संकल्प जिस घर में चलते हैं वहां का वायुमंडल भी निगेटिव होगा, वहां शांति नहीं होगी। जिस घर में निगेटिव वायुमंडल, निगेटिव संकल्प चलते हैं वहां सुख भी नहीं है। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उसको रात को चैन की नींद नहीं आएगी, वो करवट बदलता रहेगा। जिसके संकल्प निगेटिव चलते हैं उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, बरकत नहीं होगी। जिसके संकल्प निगेटिव चलते संबंधों में कड़वाहट आती है, पति पति का बनता नहीं आपस में। आप जिसके संकल्प निगेटिव बनता नहीं आपस में। अगर पत्नी को सब्जी चाहिए, एक ही घर में रहते, बात नहीं कर रहे, ये संकल्प निगेटिव। अब उसको सब्जी चाहिए, आजकल तो क्या करते हैं, व्हाट्सएप में भेजेंगे, जी सब्जी नहीं है, जी सब्जी लेकर। एक कम इधर है, एक कम उधर है। कोई हंसता है लगता है मुझे, मेरे को देखकर जरूर हंस रहा है। कोई किसी से बात भी करता लगता है, मेरी बात जरूर कर। और इसीलिए आज नींद नहीं आ रहे। इसीलिए आजकल दुनिया में लोग क्या करते हैं, नींद आने के लिए शराब पिएंगे, नशा करेंगे, फिर क्या करेंगे, औरों को जाकर सुनाएंगे, देखो मेरे को पति ने ऐसा बोला, वहां हल्का होने की कोशिश करेंगे। वो फिर राय देंगे आपको, तुम भी बोला करो, तुम्हारा नियत नहीं, तो इसी से और ही संबंध बिगड़ते गए। और जैसे एसएमएस आप भेजेंगे, सामने वाला भी आप कहेंगे मेरा पति बहुत खराब है, पता नहीं क्या क्या करेंगे, संघर्ष चलेंगे, वो भी आपको क्या करेगा, मेरी पत्नी बहुत खराब है, वो भी आपको निगेटिव। और निगेटिव का युद्ध चलते चलते फिर शांति नहीं, फिर क्रोध भी आएगा। और जब आपस में नजदीक आते हैं तो वाइब्रेशन से शांति का अनुभव नहीं होगा। घर में एसी है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन सुख शांति
नहीं है। क्यों? संकल्प दोनों के निगेटिव है, घर में रहने वाले सारे निगेटिव है, और उसी निगेटिव से खाना बनाएंगे, खाना खाएंगे, शांति नहीं है। इसलिए अपने संकल्पों में बदलो, संकल्प को पॉजिटिव चला दो, व्यर्थों से बचे रहो। आकाश में थूकेंगे धोखा कहाँ आएगा? अपने मुंह पर आएगा। इसी तरह व्यर्थ सोचने से घाटा आपका ही है, और जिसके संकल्प निगेटिव है उसके पास गुण और शक्तियां नहीं होगी। ये गुण और शक्तियां कब आएगी? जब आपके संकल्प पॉजिटिव चलेंगे, तब आपके पास धैर्यता आएगी, आपके पास अंतर्मुखता आएगी, गंभीरता आएगी, सहन शक्ति आएगी, शांति आएगी, एकाग्रता आएगा। सारे गुण और शक्ति का आधार है पॉजिटिव विचार। अगर आपके पास सहन शक्ति नहीं है, इसका मतलब आपकी सोच निगेटिव है। अगर आपके पास एकाग्रता नहीं है, आप एकाग्र नहीं बैठ सकते, आपके मन में हलचल है, मन बंदर की तरह भागता रहता है। और जिसके मन में एकाग्रता नहीं, जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, वो भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकता। और जो संगम में भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठेगा, उसको सत्युग आसन भी नहीं मिलेगा। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहते गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। एक दिन मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी, तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। तीसरी बार बाल्टी, फिर नहीं। 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए, क्योंकि बाल्टी को छेद थे। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। इसी तरह वो तो कुएं के पास गए थे, हम कहाँ हैं? सागर के पास। परमात्मा कौन है? शांति का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर। लेकिन आज इसका अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे बाल्टी को छेद है, मन को छेद है। मेहनत तो कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, अमृत उठ रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर मन में निगेटिविटी है, कोई अनुभव नहीं होगा, प्यासे ही रह जाएंगे। इसलिए संकल्प को बंद करो, व्यर्थों से मुक्त करो। आत्मानुभूति का आधार, शांति का अनुभव, सुख का आधार, सारे शक्ति और गुणों का आधार है संकल्प को पॉजिटिव। लेकिन इसको बंद करो। जिसका जितना ज्यादा निगेटिव सोचता है, उसको थकान महसूस होती है। वास्तव में इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? फरिश्ता बनना। क्या हमारा लक्ष्य है? फरिश्ता। क्योंकि जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे देवता। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते? क्यों पढ़ते? डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं। अगर डिग्री है तो कहीं भी उनको नौकरी मिल जाती है। इसी तरह आज हम भी क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। तो हमारी डिग्री है फरिश्ता। ब्राह्मण जीवन हमारा स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी लाइफ है, और फरिश्ता हमारी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी। देवता हमारी क्या है? नौकरी। वो तो अपने आप मिल जाएगी, आपको केवल क्या करना है? डिग्री लेना है, अर्थात फरिश्ता। तो फरिश्ता मतलब क्या पंख आने वाले? सबको पंख नहीं आने वाले। आप फरिश्ता मतलब हल्के रहना। पति ने कुछ भी बोला, सास ने कुछ बोला, तो भी मुस्कुराते रहना, खुश रहना, कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो है फरिश्ता। हर जगह पर, हर परिस्थिति में एडजस्ट कर, वो एक ज्ञानी। चाहे आपको गृहस्थी की सेवा मिले, चाहे मधुमन की सेवा मिले, कहीं भी रहते हो, हल्के बनकर रहना। और वो हल्का बनकर के जहाँ कारोबार में रहता है, वो सत्य का देवता बन सकता है। वहां भी 84 जन्म में कहीं भी उसको रखेंगे, हल्का होकर रहेगा। ये है फरिश्ता।
इसलिए संकल्प के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर यहाँ पति के साथ एडजस्ट करके नहीं रहेंगे तो कहीं भी दुनिया में भी आपको भेजेंगे, वहां भी ऐसे करते रहेंगे। तो जो ड्यूटी मिले, जहां मिले, आपको एडजस्ट होकर के चलना, कभी भी क्यों क्या में नहीं जाना, संकल्प नहीं चलाना। और जो संकल्प ज्यादा चलाता है उसका मन कैसा होता है? भारी। भारी मन ऊपर, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर फेंको, जाएगा परमधाम में। लोहे का मन परमधाम में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भारी है। इसी तरह जिसने अपने मन को मन बनाया, भारी बनाया, भारी मन परमधाम में नहीं जा सकता। इसलिए मन को हल्का रखो, वो है फरिश्ता। और जिसका मन हल्का है उसका तन भी हल्का है, उसका तन भी हल्का है। और हल्का सदा उड़ता रहता है, खुश रहता है। बाबा कहते हैं आगे चल करके ब्राह्मण मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जिसके चेहरे में खुशी है। लेकिन उसका आधार क्या है? पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना। जो निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उसका दिमाग ठंडा होगा, गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, उसे शरीर की भी बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। 70% लोगों को जो बीमारी हो रहे हैं निगेटिव से, गलत सोचने से। आज किसी को पेट की समन की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाए, पेट की बीमारी होगी। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली बन जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करता है मशीन से, कहता है आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर रख के। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ता है, नंबर बढ़ता ही जाता है। हर साल चश्मा बदलना पड़ता है। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, अपने दोस्त को कभी नहीं देखता, डोंट केयर करता है, उसको नजदीका दिखना बंद हो जाता है। आज किसी को जॉइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से जॉइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेगी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेगी, दबे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है? वो क्या करता है? इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहते डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है निगेटिव सोच। मैं इसकी सास, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा क्या, जब उसकी शादी में अपने पति का मतलब मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव विचारों से ऐसे केमिकल उठ रहे हैं, शुगर पैदा होगी। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। सारी बीमारी का कारण है निगेटिव सोच। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, नई बीमारी निकली, क्या हुआ? ब्रेन हेमरेज हो गया। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होते हैं। ये नसें क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? हमारे ब्रेन में छोटी सी नसें, उस नसों से खून बहता है। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से खून तेजी से बहता है और वो नाजुक नसें फट जाते हैं, पूरा ब्रेन में खून ही खून। इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी चला जाए,
कुछ भी हो जाए अपने विचारों को नहीं चलाओ। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितनी समझदारी। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव बनो। ये 2024 को पॉजिटिव वर्ष के रूप में मनाओ। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे पॉजिटिव रहना है। हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। कहते हैं ना हैप्पी न्यू ईयर, बर्थडे है, कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर, चेहरा मरा पड़ा हुआ है, चेहरे में कोई खुशी नहीं है। आजकल चेहरा अच्छा दिखने के लिए लोग लाली पर लगाते, लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा है, खुला हुआ है, लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं इसको क्या। इसीलिए सर आप अंदर से खुश है तो चेहरे से पता चलेगा। नो प्रॉब्लम है, वो देवी देवता है। देवी देवता के समान सदा खुश रहना, मुस्कुराते रहना, दुआएं देना, शुभ भावना वही दे सकता है जो पॉजिटिव है। निगेटिव वाला कभी शुभ भावना, कहते ना नए साल की बड़े शुभकामना बोलते तो है, लेकिन अंदर तो पता नहीं पागल है, ये ऐसा है वैसा है, क्या शुभ भावना दिया। इसलिए पॉजिटिव बनो, ये संकल्प को पॉजिटिव बनाओ, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और संकल्प को पॉजिटिव बनाने का आधार ये रोज का अमृत वेला का योग, क्लास के पहले योग और मुरली। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पार्ट ड्राइवर के मुंह में डाल दो, क्या हो जाएगा। अब गाड़ी का भोजन तो पेट्रोल डीजल है, ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी है। इसी तरह शरीर गाड़ी है, इसका भोजन है सब्जी दाल रोटी चावल, लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है, पॉजिटिव विचार, ये सत्संग की बातें। लेकिन आजकल लोग इतने बिजी हो गए, ड्राइवर को भोजन देना ही बंद कर दिया। और इसीलिए भूखा वाला ड्राइवर क्या करता है, गुस्सा आता है, ये करता है, इसीलिए तो गुस्सा आता है, क्योंकि विचार उसने भोजन ही नहीं किया। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। जिसका मन बीमार, उसका तन बीमार। तो 84 जन्म तक हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनने के लिए रोज हमें क्या करना है, ये मन की टैबलेट से लेना है। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है। किसके लिए? आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल। तो जितने लोग आते हैं उतना वो वही खुश रहेंगे। इसलिए रोज आत्मा को भोजन दो। तो मैं खुद निगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? परख अपनी खुद की, मैं खुद ही निगेटिव हूं या पॉजिटिव। अगर सामने से कोई आ रहा है, उसको देखते रास्ता काट रहे हैं, उसको चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव। अगर किसी को मदद नहीं कर रहे, कहते इसको मदद मैं कभी नहीं कर सकती, इसका मतलब आप उसके लिए निगेटिव है। अगर कोई पति की आपके महिमा करें, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने तो दूर से देखा है, मैं तो पूरा लाइफ उसके साथ चलती हूँ, वो क्या है मैं जानती हूँ। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहा, निगेटिव है। कोई सास की महिमा करते रहे, तुम्हारे सास तो देवी जैसी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती, निगेटिव है। और याद रखना, एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपको सुख नहीं है, आपको शांति नहीं है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। इसलिए एक व्यक्ति के प्रति भी मेरे मन में निगेटिविटी ना हो। इसलिए आजकल डॉक्टर और भी क्या कहते हैं, आपको हेल्दी बनना है, कड़वी चीजें खाना पसंद करो, करेले खाओ, कड़वे के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब सब्जी के करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, ये है करेले। डॉक्टर ये भी कहते हैं खुश रहो, लेकिन आजकल लोग खुश होने के लिए लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ तो ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह चेहरा देखते चेहरा राम। इसलिए सदा खुश रहो। तो सदा हम पॉजिटिव रहने के लिए क्या करें, उसके लिए क्या करें जो मेरा संकल्प नेगेटिव ना चले,
मेरा संकल्प ना चले, उसके लिए सबसे पहली बात है ड्रामा को पक्का करो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, अपना अपना ड्रामा पसंद आया सबको? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, सास भी झगड़ा करते हैं, मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। क्योंकि बाबा डायरेक्टर है और आप कौन है? सभी एक्टर हैं। अगर कोई एक्टर को ड्रामा पसंद नहीं है तो क्या करता है? बदल भी लेता है। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलने बात करा करो। क्योंकि आज ही मैंने रात को मदर में निकलने वाला हूँ, जाऊंगा तो बाबा कमरे में जाते ही मैं कहूँगा शिहोर में मैं गया था, वहां कुछ भाई बहनों ने कहा कि बाबा उनको तो बहुत मेरा संकल्प चलते हैं, इनको बहुत प्रॉब्लम है, उनका थोड़ा ड्रामा बदल देना, थोड़ा पति तंग करने वाला नहीं देना, साथ अच्छी देना, ताकि संकल्प अच्छे चलेंगे तो अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो अगला कलप वाला कम से कम बदल जाएगा। तो किनको ड्रामा बदलने बात करा करो। अच्छा 2-3 को बदलना है, चलो बहुत अच्छा। अच्छा जिनको पसंद है बात करा करो। पसंद वालों मरा हुआ पसंद नहीं, लेकिन करे क्या? अगर ड्रामा सचमुच पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठनी चाहिए ऐसे, नहीं हमारा पास ड्रामा बहुत अच्छा। क्योंकि अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, ज्ञान मिलाए, वो भी बदल जाएगा। क्योंकि अगर आपका पति तंग नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, अगर बहने आपको बुलाएगी माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, एक बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। अब जब ज्ञान सुनने के लिए नहीं आएंगे तो देवी देवता भी नहीं बनेंगे, सतयुग का भी ड्रामा बदल जाएगा। इसलिए ये जो ड्रामा बना हुआ है, आज तक पति ने तंग किया, परेशान किया, उस सब के पीछे कल्याण था, आपको पता ही नहीं कि यहाँ आना था, इसलिए आपको तंग किया। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। मुझे लगता है मधुबन में लास्ट में जो मुरलिया चली गुलजार दादी के तन में, क्या मुरलिया चली? एक मुरली में 50-60 बार आता था वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? आवाज ही नहीं आया। वाह ड्रामा। कोई झगड़ा के साथ करे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई आपकी निंदा करेंगे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। तो जितना वाह वाह करेंगे उतना संकल्प नहीं चलेंगे। लेकिन आज हम क्या होते हैं, हमारे संकल्प चलते, इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। वाह ड्रामा, वाह 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 वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा वाह। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई भी करे, अभी तो चुप ही हो गए। हाँ, अभी तो वाह वाह तो निकला ही नहीं। अब कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे तो भी उस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके मारे और वाह वाह कैसे निकले? तो भी वाह वाह क्यों? पति तो उसके लिए बहुत मिले ना। सतयुग में भी पति था, त्रेता युग में भी मिले, द्वापर में भी मिले, अभी भी मिले। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, वो देवता थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे, वो राजकुमार थे, महाराजा थे, इतना अच्छा थे। लेकिन उन पतियों के कारण बाबा थोड़ी मिला। और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। और बाबा मिला इसीलिए सतयुग में जाएंगे। तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला पति अच्छा है या अभी का पति अच्छा है? कौन अच्छा है? उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा ही 5000 साल के बाद ये पति जरूर देना मुझे, इसके कारण बाबा मिला है, ज्ञान मिला है। ये है नजर बदलो तो नजारे। हमें कोई लोगों को नहीं छोड़ना, उसी घर में रहो, उसी पति के साथ रहो, उसी बच्चों के साथ रहो, केवल अपनी सोच को बदलो। इनके कारण मुझे क्या मिला है? इसलिए ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, भगवान भी कल्याणकारी है, परिस्थितियां भी कल्याणकारी है। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाओ, तब जाकर के कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे। सत्यु का पति तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था, और संगम का पति कहाँ रहता है? सीहोर में। तो सीहोर वाला अच्छा है, दिल्ली वाला अच्छा?
क्योंकि उस पति के कारण तो कुछ नहीं मिला, इस पति के कारण तो 84 जन्म का भागी बन रहा हमारा। तो कितना बड़ा हीरे तुल्य जन्म है। वो था आपका गोल्डन जन्म, लेकिन ये है हीरे तुल्य जन्म। इसलिए संगमी का पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी, संगमी की पड़ोसनी भी अच्छी, संगमी का शरीर भी अच्छा। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन खाया था, लेकिन क्या उस शरीर के कानों से भगवान के माँ के सुने? क्या उस शरीर की आंखों से भगवान को देखा था? क्या उस शरीर के दिल के अंदर भगवान की धड़कनें रहती थी? वो शरीर बाबा बाबा बोलता था? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है? इस शरीर मधुवन में गया, बाबा की दृष्टि पड़ी है इसके ऊपर। सतयुग के शरीर के ऊपर भगवान की नजरें, भले कितना भी सुंदर, क्या फायदा उसका? जिस शरीर ने भगवान के महावाक्य ना सुने हो, जिन आंखों ने भगवान को नहीं देखा हो, जिस मुख से भगवान के महावाक्य कभी ना सुने हो, जिसके ऊपर भगवान की नजरें, वो शरीर क्या है? इसलिए शरीर कैसा भी है, संबंधी भी कैसे, वाह वाह कर दी। ये है व्यर्थों से बचने का तरीका, ये है पॉजिटिव रहने का तरीका। इसीलिए सदा पॉजिटिव। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? संगम युग में कौन भाग्यशाली है? जिनके जीवन में विघ्न ज्यादा, समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, वो बहुत भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम ये क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या, प्रॉब्लम ज्यादा, उनको कौन याद आता है? जितना बाबा याद उतना पदवी। इसलिए कभी कभी बाबा मुरलियों में बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा होता है, क्यों? उनको जो पति तंग करता है, परेशान करता है, उनका दिल से बाबा से योग लगता है, और जितना दिल से योग उतना पदवी ऊंचा। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए बाबा कहते हैं ये विघ्न समस्या आगे बढ़ाने के लिए आती है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे, लेकिन माँ कितने? 4 माँ हैं। देखो ये कोई याद रखा, बाकी को भूल गया। ब्रह्मा, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा। तो ये तो हमारी इतनी अच्छी माँ है। और तीनों चारों माँ से भी सबसे महत्व की माँ है ड्रामा। क्योंकि ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होते हैं, लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरा 4 युग में गोद में लेके चलती है। और माँ तो माँ होती है, बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाते है, कड़वी दवाई है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, माँ उसका दोनों हाथ पकड़ करके चम्मच टूसेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है। क्यों? ये कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी माँ भी आपके जीवन में कोई कड़वी बातें, विघ्न रूपी बातें, बड़ी दर्दनाक बातें लाते। क्यों? ताकि सारे आपके युगों युगों के सारे दर्द मिटाने के लिए। इसीलिए जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार कर लो, सोचो नहीं, उसके ऊपर विश्वास रखो। अगर आप सोच रहे हैं भगवान के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है कि मेरी भी ये नया पार करेगा, अगर ज्यादा आप सोचते हैं, इसका मतलब बाबा के ऊपर विश्वास। इसलिए पॉजिटिव बनो। इस ड्रामा को पक्का, ड्रामा एक ढाल है, कितनी भी माया आपके सामने विघ्न डाले, ड्रामा समझ करके चुप रहो। यह है संकल्पों को बचाने की ढाल। इसलिए ड्रामा को जिसने पक्का किया, समझा, उसको कभी भी नेगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। दूसरी बात है, संकल्पों को बचाने के लिए कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, ज्यादा सोचो नहीं। जितना सोचेंगे उतना वो परिस्थिति बड़ी बन जाती है। इसलिए मन को चुप रखो। आजकल जितना हम खाना खाते हैं, जितना
आजकल खाने के अंदर क्या क्या पता नहीं केमिकल डाल करके कैसे कैसे। मैं अभी हिमाचल में गया था, एक जो एप्पल है, एप्पल कई एप्पल का क्या करते हैं वो इसके कोटिंग दे देते हैं मोमबत्ती का, दवाई डालते ताकि ज्यादा समय टिके। लेकिन ये सब चीजों से क्या हो रहा है, कैंसर जैसी कई बीमारी हो रहे हैं। आज हर जगह पर निगेटिविटी, खाना में भी प्रॉब्लम, और इसीलिए आज सबका मन कैसा हो गया, कमजोर होता जा रहा है। इसलिए कमजोर मन में अगर और भी थोड़े आपको कमजोर कुछ शब्द बोलता है तो और कमजोर बन जाते हैं। इसीलिए सदा पॉजिटिव, कोई कुछ भी बोलता है बुद्धि से निकाल दो। एक व्यक्ति ने गधे को पाला, गधा पाला था, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। अब मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले क्या करे, लास्ट में सोचा वैसा बूढ़ा हो गया, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आसपास वालों को सबको बुलाया, कहता मेरा गधा है कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई सुनता ही नहीं, वो मिट्टी डालने में मस्त है। गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, तो क्या करता है, जो भी मिट्टी उसके ऊपर आते हैं जोर से झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ करके पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पाउंड ढेर तक कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी अकल उसे सीखेंगे। आज हमारे पर भी लोग मिट्टी डालेंगे, भला ये ऐसी है, ये कुछ नहीं करती, लेकिन हम चिल्लाते मैं ऐसी नहीं हूं, मैंने बहुत कुछ किया है। जितना चिल्लाएंगे दब जाएंगे। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, रात को सोते समय ये सब बातों को झाड़ करके फिर सो जाओ। कई कहते भाई जी झड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, इसका मतलब ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं, जो हुआ सब समझा ही नहीं। इसलिए व्यर्थ नहीं सोचो। कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को क्या करो, झाड़ दो। कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे, तो संकल्पों को बचाने का आधार है उन बातों को झाड़ देना। तीसरी बात है, संकल्प उसको चलते हैं अब जिसको अभिमान है। आज की मुरली था ना, बाप समान क्या बनो, निरहंकारी बनो। कोई कलाओं का अभिमान, कोई विशेषताओं का अभिमान, मुझे पूछा ही नहीं, ये पूछ पूछ की पूछ। और पूछ जिन्होंने संगम युग में ज्ञान योग लिया कर किया, लेकिन अभिमान नहीं छोड़ा, अभिमान वाले कहां जाएंगे त्रेता युग में। राम के साथ जितने भी भगत हैं सभी को पीछे से पूछे, किस चीज का पूछे, अभिमान का पूछे। और जब तक इस पूछ को आग नहीं लगाएंगे तब तक ये लंका जलने वाली नहीं है। और अभिमान वाला ज्ञान से चला जाता है, ज्यादा समय नहीं टिकता, क्योंकि उसको अपमान की फीलिंग होते हैं, मुझे पूछा ही नहीं, मुझे ये नहीं। इसीलिए निरहंकारी वालों को कभी संकल्प नहीं चलेंगे। अगर मेरे संकल्प चलते हैं, अरे मैंने तो ये किया वो किया, फिर भी इसका मतलब आपको कोई ना कोई इसका ईगो है, अभिमान है। वास्तव में ब्राह्मण बनने के बाद बाबा जो कला है, विशेषता है, वो हमारे अंदर भरता है, ये हमारा नहीं है। जैसे मैंने अपनी कहानी कल सुनाई थी, कहा मैं 11 साल तो स्कूल भी नहीं गया था, 6 महीने स्नान भी नहीं करते थे, फटे हुए कपड़े पहन करके ऐसे रहते थे। 11 साल के बाद स्कूल में गए, टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके लिखते थे, और उसी रद्दी में बाबा का किताब मिला। 2 शब्द में नहीं बोल सकता। जब हमने जब ज्ञान में चलने के बाद फिर ITI पूरा होने के बाद बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन में जाना है। बहनों ने कहा तुम गरीब बच्चा है, वहां जाकर करोगे क्या, तुम्हारे पास क्या कला है। कुछ कला नहीं थी मेरे पास, लेकिन फिर भी अंदर से लगाता था कि मुझे सेवा करनी है। मैंने 6 महीना तक रात को जाग करके तपस्या किया, योग किया, और ड्रामा ऐसा बन गया। मधुबन में गए, और मधुबन में जाने के बाद सेवा मिली। सेवा करते करते आज बाबा ने इतनी सारी कलाई भर दी। कहा 12-13 हजार कॉलेज में कार्यक्रम किया, कहा कितना सारा जेलों में कार्यक्रम किया, आज कितना सारा लिखने की कला। जब लिखा है, अब देखो मुरली दिखा देते इनको सब, वो आज की मुरली दिखा दो। देखो आप लोगों ने नहीं मुरली से लिखी, हमने भी मुरली लिखी, वहां से दिखा दो, आप ही दिखा दो। देखो इतना सुंदर मुरली। तो ये सारी कलाई जो बाबा ने भर दी, अब मेरी नहीं है। मेरे को तो हिंदी भाषा भी इतनी अच्छी नहीं आती थी, लेकिन लिखने की कला, आर्टिकल लिखने की कला,
उसके बाद किचन में भोजन बनाने की कला, भाषण करने की कला, कितनी सारी कंप्यूटर चलाने की कला, कितनी सारी क्लासेस वगैरह सारा ये सारी कला किसकी देन है? बाबा ने दी है। इतना ही नहीं, बाबा ने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, अपना नाम ही मुझे दे दिया, भगवान ने अपना भाई बनाया। अगर मैं कहूं वाह मैं कितना अच्छी क्लास कराता हूं, देखो मेरी क्लास सुन करके कितने लोग तालियां बजाते, मेरा कुछ नहीं, किसका है? ये बाबा का है। इसलिए निरहंकारी बनो, और जितना जो निरहंकारी बनेगा उसको कोई संकल्प नहीं चलेंगे। आज देखो ये चादर किसी ने ला करके दिया है, ये दीवार के लिए बनाने के लिए पैसे किसी ने और दिया है, जिसकी हम मुरली सुना रहे हैं वो खाना किसी ने दान किसी ने किए हैं, ये मुरली किसी ने छपी है, ये लाइट किसी का और से आ रहे हैं, और हम ही ज्ञान सुनाते और लगता है मैंने बहुत अच्छा क्लास किया। अरे हमारा तो कुछ नहीं है, सबका इसमें सहयोग है। इसीलिए निरहंकारी, हमें कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं हो। अभिमान वालों को कभी निरहंकारी वालों को कभी संकल्प नहीं चलेंगे। अगर मेरे संकल्प चलते हैं, मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, अभिमान है। पहले जमाने में हम क्या करते थे, खेती में अपनी बैलगाड़ी लेके जाते थे। जब बैलगाड़ी लेके जाते थे, बैलगाड़ी के नीचे से कुत्ता चलता था, लेकिन सामने कोई किसी का कुत्ता आता था, वो कुत्ता दौड़ करके उसके ऊपर टूट पड़ता था, झगड़ा करता था। क्यों? उसको लग रहा है इतनी बड़ी बैलगाड़ी खींच रहा है तो मेरे रास्ते में क्यों आ रहा है? क्या वो कुत्ता बैलगाड़ी खींच रहा है? वो तो नीचे से खाली चल रहा है। बैलगाड़ी तो कौन खींच रहे? बैल खींच रहे, सारा बोझ उसी के ऊपर है। इसी तरह आज कईयों को क्या लगता है, मैं घर चला रहा हूं, मैं ना होता तो दुकान ना चलता, मैं ना होता तो ये भूखे मरते, मैं ना होता तो ये होता, मैं ना होता तो सेंटर ना चलता। हम तो कुछ नहीं कर रहे, कराने वाला करा रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं निमित्त समझो, मुझे भाग्य की मुझे सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए कभी भी अभिमान ना हो। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी मैं कौन, मेरा कौन। अभिमान वाला, जब अभिमान के जो भावना से जाएंगे और उस अनुसार किसी ने पूछा नहीं, अपमान किया, तब फीलिंग आती है। इसीलिए निरहंकारी बनो। मैंने तो अपने जीवन में एक निरहंकारी बनने के लिए एक कहानी याद रखी है। एक व्यक्ति ने एक नया मकान बनाया। जब नया मकान बनाया तो बहुत खर्चा हुआ। अब सोचे कि फिर पुराने मकान का सारा सामान शिफ्ट करना था। अब सामान शिफ्ट करने के लिए कैसे लेके जाऊं? तो उन्होंने गधा भी पाला था, उस गधे के ऊपर थोड़ा थोड़ा रख करके सारा शिफ्ट किया, लेकिन एक मूर्ति बच गई। अब मूर्ति को कैसे लेके जाए? तो लास्ट में क्या किया, सोचे कि कौन देखेगा, इतना खर्चा हुआ है, तो उसके ऊपर कपड़ा ढक दिया। एक कपड़ा ढक करके गधे पर रखकर लेके जाने। अब गधा चलते चलते क्या हो गया, कपड़ा हट गया, मूर्ति का सिर दिखना शुरू किया। जैसे मूर्ति का सिर दिखता है, लोग नमस्ते करना शुरू किया। अब गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे, वो गधे को नहीं कर रहे थे, किसको नमस्ते कर रहे हैं? मूर्ति को। इसी तरह कई बार हम जब कई सेंटर पर जाते हैं, 4-5 दिन भट्टी करते, क्लासेस करते, वहां की बहनें कई बार सम्मान करेगी, फिर ताज पहनाएगी, पगड़ी पहनाएगी, कई बार मधुवन के लिए कुछ लिफाफे देंगे। तो लिफाफे कोई मेरा क्लास सुन करके नहीं मिल रहे, लिफाफे कोई ये सम्मान कोई मेरा नहीं हो रहा है। मैं एक मधुवन निवासी हूं, समर्पित का बैज पहन रहे, ये मधुवन का सम्मान है, बाबा का सम्मान है, मेरा कुछ नहीं। इसलिए अभिमान किस चीज का? इसीलिए निरहंकारी जितना बनेंगे कभी संकल्प नहीं चलेंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निरहंकारी बनो, बाप समान। और जितना निरहंकारी, बाबा इतनी सारी दुनिया को रचता है, लेकिन कहता है ये तो ड्रामा कराता है, मैं कुछ नहीं कर। शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा तुम लोग करते हैं, और हम लोग कहते हैं बाबा करता है। ये है निरहंकार। और जितना निरहंकारी रहेंगे उतना कभी भी हमारे संकल्प, अगर अभिमान आएंगे तो अभिमान वाला चला जाएगा, ज्ञान में टिक नहीं सकता। मैं तो 30-40 साल से देख रहा हूं, कई तो इतने अच्छे आते थे, ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों? उनको कोई चीज का अभिमान आया। इसलिए दीदी हमेशा कहती थी मर मर मर, झुक झुक झुक, सीख सीख सीख। जीवन में सीखना सीखो, मरना सीखो, झुकना सीखो, कभी भी ईगो नहीं। विद्या विनय न शोभते, विद्या ने बात क्या नहीं चाहिए,
नम्रता आनी चाहिए। अगर विद्या लेने के बाद, ज्ञान लेने के बाद जितना अभिमान आएगा, अभिमान वाला कभी, जैसे फलों का राजा कौन है? क्यों? आम क्यों है? नारियल को बोलना चाहिए फलों का राजा। भगवान को चढ़ा प्रसन्न करना है तो किसको चढ़ाते? नारियल को। उद्घाटन करना है किसको तोड़ते हैं? लेकिन नारियल को राजा नहीं बोला, राजा किसको बोला है? आम को। क्यों? आम के साथ सबका प्यार है। क्या नीचे नहीं प्यारा? जब आम का सीजन आता है मुंह में लेके चूसते रहेंगे, निकालते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे, ये प्यार करे उसे। अब नारियल को लेकर चूसो, 32 दांत है वो भी टूटेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। अर्थात अगर राजा बनना है सबके प्यारे बनो। अगर आपको देकर के कोई रास्ता काटता है इसका मतलब आपको कोई पसंद, और जब यहां किसी कोई पसंद नहीं करता राजा कैसे बनेंगे? और क्यों पसंद नहीं करते हैं? कोई ना कोई अभिमान है मेरे अंदर, कोई ना कोई मेरे शब्द ठीक नहीं लगते औरों को। और फलों का राजा आम को क्यों बोला? आम ऊपर से कड़क है, नरम है, और नारियल कैसा ऊपर से कड़क है। जो ऊपर से कड़क है, नहीं जैसे ऐसे करो वो करो वो करो, दूसरों को कहेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को लोग कहेंगे हाँ जी जरूर करेंगे, जरूर, पीछे मुंह का हमको पता है आप कैसे। जाओ, पंडित नहीं बनो, केवल आचार्य बनो। पहले करो फिर बाद में कहो। और फलों का राजा हमको क्यों बोला? जब कोई थक जाता है, परेशान हो जाता है, कौन से पेड़ के नीचे जाकर सोता है? आम के। नारियल के नीचे नहीं सोता। नारियल के नीचे सोएगा तो छाया तो छोड़ो, नारियल टूट करके सिर भी तोड़ देगा सोने वाला। अगर दुनिया से कोई परेशान होके आपके पास आया, कोई समस्या लेके आया, और यहाँ की कोई उल्टी सुल्टी बात सुना, यार यहाँ भी तो ऐसे रहते हैं, या कौन करता रहता है, किसके अंदर धारणा थोड़ी है, यहाँ की उल्टी सुल्टी बात सुनाई, वह आया था शांति के लिए और ये दिमाग खराब करके गया। वो कभी भी राजा बनने के लिए दूसरे का दुख हारो, किसी को छाया दो, वो समस्या लेके आया था समाधान करके लेके गया, वो है राजा। इसलिए आम बनो, नारियल। इसीलिए नारियल को क्या करते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए रखते नहीं है, उसको तोड़ते हैं, उसको खोबरा रखते हैं, कहते हैं भगवान प्रसन्न हो गया। वास्तव में नारियल आत्मा का प्रतीक है। आत्मा का प्रतीक क्या है? नारियल का फल। जैसे नारियल को 3 होल होते हैं, ये आत्मा के 3, मन, बुद्धि और संस्कार। नारियल भी कोई बुरी चीज नहीं है, नारियल तो वंडरफुल चीज है। अंदर खोबरा होता है, पानी होता है, अगर उसका खोबरा खाओ, पानी पियो, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। मुझे लगता है कोरोना काल में एक नारियल की कीमत 500-300 हुई थी, क्योंकि पेशेंट बहुत हो गए थे। इसी तरह आत्मा के अंदर भी शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप बहुत सारे गुण भरे हैं, लेकिन उस गुणों को बाहर निकालना है तो ऊपर जो विकारों का कवच लगा हुआ उसको तोड़ना पड़ता है। केवल हमने यहां करके बाबा का बनने से बाबा थोड़ी प्रसन्न होने वाला है। नारियल को मूर्ति के सामने रखते नहीं, उसको तोड़ेंगे, सामने रखेंगे, तब कहेंगे प्रसन्न हो गया। इसी तरह हमने केवल नारियल को लाकर पटका दिया बाबा के सामने, शिव जी के सामने, लेकिन तोड़ा ही नहीं, बाबा प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए इस 2024 में अपना नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। और उद्घाटन करते समय नारियल जब डालते हैं तो एक धक से टूट गया तो कहेंगे हाँ ये मूर्त बड़ा शुभ है। 5 बार डाला लेकिन टूटा ही नहीं, कहेंगे ये मूर्त ठीक नहीं है। तो इसलिए जल्दी नारियल तोड़ो, ओरिजिनल संस्कार को बाहर निकालो। तो तोड़ेंगे ना। नारियल है अभिमान का प्रतीक और आम है नम्रता का प्रतीक। इसलिए नम्र चित, और जो निरहंकारी है वो है राजा। अभिमान वाला कभी राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें निरहंकारी जितना बनेंगे, संकल्प अभी आ रहे हैं ना 18 जनवरी बाबा ने जाते जाते 3 शब्द बोल के गए थे, बच्चे निराकारी बनो, निर्विकारी बनो, निरहंकारी बनो। कई माताओं को बहन जी ने कहा, बहन जी, माता जी थोड़ा ऊपर जाकर के तीसरे मंजिल पर पोछा लगाओ। बहन जी हम इतना बड़े घर के, कोई हमको देखेगा पोछा लगाते समय, मुझे और कोई सेवा दे दो पोछा लगाने का। ये भी क्या है? अभिमान है। इसलिए ये सेवा किसी लिए मिली है? निरहंकारी बनने के लिए।
आज ब्रह्मा बाबा ने दादियों के अंदर का देह भान मिटाने के लिए दादियों ने क्या किया? बाबा ने दादियों को क्या दिया? किसी को चप्पल ठीक करने की सेवा दी। निर्मल शांता दादी थी, उसको चप्पल ठीक करने की सेवा दी। तो बाबा को कहते, बाबा मैं चप्पल जूते, कहते एक मुच्छी जितनी अकल नहीं, तुम राजे कैसी लोगी? गुलजार दादी को साइकिलिंग रिपेयरिंग की सेवा दी। एक बार ब्रह्मा बाबा, क्योंकि बाबा के दिन आ रहे थे इसलिए बाबा की कुछ बातें मुझे याद आ रहे, तो ब्रह्मा बाबा एक दिन बनियान पहना था, निक्कर पहनी थी और कुछ सिर को कुछ गमछा लपेट करके गोबर, गाय का गोबर लेकर के उसको उपला बना करके दीवार पर लगा रहे थे। पहले खाना उसमें बनता था, अंगड़ी में वो गोबर वगैरह लगाते थे, ये करते, तो वो बना रहे थे। इतने में एक दादी जी आई, कहा कि बाबा एक वीआईपी संस्था के संस्थापक को मिलने के लिए आए हैं, तो आप जल्दी जल्दी तैयार होकर के कपड़े चेंज करके उनसे मिलना। तो बाबा कहते बच्चे को यहीं भेज दो। कहा कि बाबा ये आप ऐसा देख करके उनको क्या लगेगा? नहीं, बच्चे को यहीं भेज दो। 3-4 बार दादी ने बोला, बाबा कहते यहीं भेज दो। तो दादी ने जाकर के बोला, बाबा आपको वहीं बुला रहे हैं। जैसे बाबा को देखा, वो वीआईपी क्या देखता है? विष्णु चतुर्भुज खड़े हैं, चक्र घूम रहे हैं, एक हाथ में गदा है, पद्म है, शंख है। कुछ समय के बाद देखता है एक बुजुर्ग व्यक्ति गोबर का उपला घुमा घुमा करके लगा रहे हैं। कुछ समय के बाद चक्र दिख रहा है, कुछ समय, तब समझ गए कि बुजुर्गों कोई साधारण नहीं, विष्णु चतुर्भुज है। उसके चरणों में पड़े, पूरा परिवार के सहित ब्रह्मा कुमारी ने समर्पित हो गए। ये है निरंकार। जितना हम बढ़े उतना हमारे कर्म सिंपल साधारण। इसलिए ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी हस्ती झोपड़ी में रहते थे, निरंकारी था। इसलिए हमें भी बाबा के समान कितना भी हमारे अंदर गुण आए, कला आए, उतना हमारे अंदर झुकने के साथ। आज रावण कितना सब कुछ था, लेकिन रावण के अंदर ईगो था, ईगो के कारण पूरा परिवार को लेके खत्म हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं काम करो तो पता चलते हैं, लेकिन अभिमान कैसे आता है पता भी नहीं चलता। इसलिए मुझे अगर संकल्प को बचाना है, निरहंकारी होकर के रहो। जितना निरहंकारी, कभी भी संकल्प नहीं चलेंगे। तो पहली बात कौन सी बताई संकल्प को बचाने के लिए? ड्रामा को पक्का करना। दूसरी बात कौन सी बताई? निरहंकारी बनना। दूसरी बात बताई, कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को झाड़ देना, गधे का एग्जाम्पल सुनाया। तीसरी बात सुनाई, निरहंकारी बनना। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करता हूं। अगर संकल्प को बचाना है, व्यर्थ संकल्प से बचना है, उसके लिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। ड्रामा की हर घटना के पीछे कल्याण है। किसने मेरी चुगली की, यहां की ट्रांसफर वहां की, उसमें भी कल्याण है। सोचो नहीं। कल मैं जेल में गया था, तो जब लेक्चर थोड़ा 15-20 मिनट 25 मिनट भी हुआ, तो कैदियों के चेहरे से कोई खुशी भी नहीं आ रही थी। मुझे लगा पता नहीं समझ रहे या नहीं समझ रहे। मैंने चलते चलते उनको एक बात सुनाई, देखो भगवान हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करता, तो जानवर का पिता भी बच्चों का बुरा नहीं करता, तो ये तो मनुष्य आत्मा का पिता है। हो सकता है ये 2021, 22, 23 आपके लिए कोई बाहर खतरा था, इसलिए भगवान ने उठा करके यहां रखा और चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवार बन करके सिक्योरिटी गार्ड रखे। इसलिए यहां रखने के भी पीछे आपका कल्याण है। इसलिए ऊपर वालों को धन्यवाद दो। जब ये बात सुने तो इतना तालियां बजाई, उनके चेहरे खिल गए पूरा। ये है पॉजिटिव। जहां भी रहना है, जैसे भी रखे, पॉजिटिव बनकर रहो। आज आपको जो पति मिला है वही पति क्यों? वैसे तो हम सभी कौन है? मधुवन निवासी है। कौन है? क्योंकि एक बार बाबा के ज्ञान में आए तो हमारा स्थान कहां हो गया? मधुवन। तो यहां क्यों आए शिवरम में? फिर वहां से आपको बाबा ने सेवा करने के लिए भेजा है। और यहां ही क्यों भेजा? क्योंकि ये जो पति मिला है, सास मिले, बच्चे मिले, इस कल्प का उनका बहुत सारा आपके ऊपर उपकार है। क्योंकि जन्म जन्मांतर वो बहुत सारे उपकार वो लोगों ने किए आपके साथ, उनका कार्मिक अकाउंट है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम जाओ, उनकी सेवा करके, उनको खुश करके। वो आपका घर नहीं है, ये सेवा केंद्र है। जैसे बहने क्या किया है, बहने मधुवन से यहाँ आए, क्यों आए? आप लोगों की सेवा करने के लिए। इसी तरह आप भी घर में नहीं रहते हैं, सेवा केंद्र पर रहते हैं।
और पति को मुझे क्या करना है, प्यार से सेवा करनी है। जितना गुस्से से सेवा करेंगे और हिसाब बन गए। पति ने गाली भी दिया तो क्या कहो, वाह इनका आज बहुत सारा हिसाब चुकता हो गया। तो जितना गाली देंगे, जितना सेवा करेंगे, उतना हिसाब। अब जे उसके बजाय पता नहीं कितना खाता है, इसको कोई अक्ल नहीं, पानी भी नहीं लेता। जितना गुस्सा करेंगे नफरत और हिसाब आपके बन गए। इसलिए गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हूं। अगर बाबा को कुछ बोलना भी है, हम क्या कहते, बाबा ये मेरे बच्चे ना तंग करते बहुत, ऐसे करके कंप्लेन करते। ऐसे नहीं कहो कि बाबा जिस बच्चों की मुझे सेवा करने के लिए आपने भेजा है वो बच्चे आजकल थोड़ा चंचल हो रहे हैं, आप देख लेना, तो फिर बाबा मदद करेगा। लेकिन हम क्या बोलते हैं, बाबा मेरे बच्चे सुनते ही नहीं। वो कहेगा तुम्हारे है ना, तुम देख लेना, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा एक बाबा है बस, मेरा कोई संबंध नहीं। तब ये मुंह की रगे टूट जाएगी, तब संकल्प कभी। साक्षी होकर के उनके लिए रहो, उनके कार्मिक हिस्सा। और ज्यादा ज्यादा आजकल भाई बहनों की समस्या क्या होती है, कहते मेरा बच्चा ज्ञान में नहीं चलता, मेरा पति ऐसा है, मेरे बच्चे को नौकरी ले। ये सब उनके कार्मिक अकाउंट को तो भूल गए हम लोग। उनके जो समस्या रहे उनके कार्मिक अकाउंट अनुसार, लेकिन हमारी मोह के रगे हैं और इसीलिए आज हम दुखी। हमारा ब्राह्मणों का और कोई दुख नहीं, दूसरों के दुखों से हम दुखी। इसीलिए साक्षी होकर के रहो, मेरा कोई संबंध नहीं, मैं केवल मधुवन निवासी हूं। जैसे हनुमान को लंका में भेजा था, क्यों भेजा था, सीता को संदेश देने के लिए भेजा था ना। वो जाकर के ये नहीं सोचता अरे राम के पास तो कुछ नहीं हुआ, वनवास है, यहाँ कितनी अच्छी लंका है, कितना अच्छा बगीचा है, यहीं डेरा डाल दो। सोचा, उसको कुछ दिया सीता ने, फाड़ के फेंक दिया, चबा के फेंक दिया। ये तब जिसमें राम का नाम है मेरे काम का नहीं है, बोला जिसमें राम का नाम नहीं वो चीज मेरे काम के। इसी तरह बाबा ने कोई आपको 4 मंजिल मकान बना करके, यहाँ कोई बैंक बैलेंस करने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए, इसके लिए नहीं भेजा। यहाँ आत्मा रूपी सीताओं को संदेश देने के लिए भेजा है। लेकिन हम इतना फंस जाते हैं बिजनेस करने में, कई ऑफिस में जब जाते हैं क्या कहो, मैं हनुमान सीता को ढूंढने के लिए जा रहा हूं। इस नशे में जाओ तो जो भी आपको देखेगा हनुमान का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। इसीलिए गृहस्थ नहीं है, ट्रस्टी। कई एक माता मेरे पास आकर के कहते, भाई जी आप कितने भाग्यशाली हैं, देखो हम कहाँ गृहस्थी में, यहाँ कहाँ नरक में रहते हैं। ये मैंने कहा माता जी आप मेरे से भी भाग्यशाली है, हमारे से भी पद ऊंचा है। जैसे मिलिट्री में पाकिस्तान के बॉर्डर पर किसको रखते हैं, कमजोरों को रखते हैं। अगर कमजोरों को रखेंगे तो मिलिट्री का जो मुख्य है उसका नाम बदनाम हो जाएगा। तो सिलेक्टेड सैनिकों कहाँ रखते हैं, बॉर्डर पर रखते हैं। और बॉर्डर पर लड़ते लड़ते मर भी गया, उसका सम्मान, उसको मेडल मिलता है। और जो ऑफिस में दिल्ली में बैठा ऑफिस में वो मर भी गया, उसका कोई सम्मान नहीं होता, पेपर में नाम भी नहीं आता कि उसने बहादुरी। इसी तरह आज मधुवन से भी भाग्यशाली आप यहाँ फील्ड में रहते हैं, बाबा ने आपको यहाँ भेजा। क्यों, बाबा को पता है आप गृहस्थी में रह करके यहाँ विजय बन करके वापिस आएंगे। इसलिए हमारे से भी ताकत वाले है, बाबा जानता है। बाबा ने दूसरे बंदरों को क्यों नहीं भेजा, कि उसको पता है मार खा के वापिस आएगा, इसलिए आपको ही भेजा। इसलिए आप कमजोर नहीं है, इसी नशे में रहो, कभी भी संकल्प नहीं चाहिए। जब बाबा का आपके ऊपर विश्वास है, लेकिन हमारा अपने ऊपर विश्वास, इसलिए बाबा कहते हैं स्वयं के ऊपर निशे, बाप के ऊपर निशे, ड्रामा के ऊपर निशे, स्वयं के। ये संकल्प को बचाने का तरीका है। मैं जब शुरू में ज्ञान में आया था, कभी कभी मैं सोचता था शायद बाबा ने गलत मुझे चुना हुआ है। बाबा तो देवी देवता बना रहा है, लक्ष्मी नारायण, और मैं तो 6-6 महीने स्नान भी नहीं करता, मैं कभी भक्ति भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और मैं तो, मेरे पास कभी दान, मैंने आज तक कभी भी यज्ञ में खुद का कमाया हुआ 300 रुपए मैंने दान किया था, बस 300 रुपए भंडारी में डाला था। बाकी तो कितना भंडारी में डालते हैं। तो शायद मैं, भगवान भाई नाम से कोई और होगा, वो जाने के बजाय मैं जा रहा हूं। जब तक ये मना करने करेंगे जाएंगे, जाते रहेंगे। लेकिन अब जब मैं देखता हूं नहीं, बाबा किसी को चुनाए मतलब कोई साधारण नहीं है, वो जानता है। इसलिए आप साधारण नहीं है, महान आत्मा है। इसलिए इस भाव में जब आप चलेंगे, कभी भी आपको संकल्प विकल्प नहीं चलेंगे। संकल्प चलते हैं, इसका मतलब हम अपने पाठ को भूल गए। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक लास्ट में एक मंत्रा की घटना सुना करके मैं पूरा करता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के क्या किया, मंत्रा ने कई कई के 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है,
तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी? बुरी चलेगी। मैं खुद भी रामायण देखता था, मंत्रा को देखते ही काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेके आती थी। मैं कहता था बुढ़िया को होगा उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह बाबा ने भी हर एक के जीवन में, घर में, आसपास में एक दो मंत्रा रखी, हर एक के जीवन में। और उस मंत्रा का व्यवहार आज हमें कड़वा लगता है और यही संकल्प चलने का कारण है। बस ये यहां से चली जाए मैं बड़ी सुखी रह सकती हूं, ये यहां से चली जाए मैं बड़ी सुखी रह सकती हूं। इसलिए उस राम के मंत्रा ने तो राम का कल्याण किया, तो आपकी भी मंत्रा। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्रों के कारण। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक क्या करो, अभी 2 दिन में क्या करो, आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उस सभी को धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। इसलिए आपके लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है, आपके लिए बहुत शुभकामना इस नए साल को दो, तब उनको भी लगेगा, पूछ जाएगा इस व्यक्ति को हमने तंग किया, बहुत खराब हुआ। पॉजिटिव लोग। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान, ना अंगद, कोई नहीं मिलता। अगर आपके जीवन में कोई तंग करने वाले ना होते तो आपको इतना अच्छा दीदी दादियां मिली, ज्ञान मिला, दैवी परिवार मिला, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसलिए पॉजिटिव रहो, किसी के प्रति भी न। आज एक आप दुनिया को बदलने के लिए जा रहे हैं। किसको बदल रहे हैं? तो क्या आप एक व्यक्ति को नहीं बदल सकते? बदलना मतलब मार पिटाई करके नहीं, बदलना मतलब गुस्सा करके नहीं, किसी को कंप्लेन करके नहीं। कैसे बदलो? पॉजिटिव, शुभ भावना से, शुभकामना से बदलो। लास्ट में मेरा एक अनुभव सुनाकर मैं पूरा करता हूं।